बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज लेकर आए हैं हम इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे, फिर बताते हैं कैसे सेव करेंगे इसको। चलो शुरू करते हैं। इमली और आलू बुखारे का हम पल्प निकाल लेंगे। ये मैं निकालने लगी हूँ। ये गुठलियाँ अलग करने लगी हूँ। ऐसे ऐसे ये इमली की मैं निकाल ली है। ये पल्प आ गया। ये देखें, मैंने सारी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। ये पल्प हो गया। ये आलू बुखारे का हो गया, वो इमली का हो गया। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर करें, बेल का बटन प्रेस करें, दबाएं और दुआओं में याद रखें। बहुत ही मज़े का शरबत बनने वाला है। ये आधा किलो पानी है। हाँ, ये आधा पाव इमली थी, आधा पाव आलू बुखारा था। ये मैंने धो के 5-6 घंटे भिगो दिया है। उसका बाद ये मैंने पल्प निकाला है। ये आधा किलो मैंने पानी डाला है और ये मैं चूल्हे पर रखने लगी हूँ। चूल्हे पर रख दिए, इसमें बॉयल है। ये आधा किलो चीनी डालने लगी हूँ। आधा पाव मिली थी, आधा पाव आलू बुखारा था। 5 से 6 घंटे भिगो दिया। आधा किलो चूल्हे पे रख दिया। 5 मिनट इसको पकाते हैं। ये मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। एक जाम हो जाएगा। ये मैं छानने लगी हूँ। ये 3 नींबू डालने लगी हूँ। 3 नींबू का जूस निकालना है। ये मैं पल्प डाल दिया है मैंने। अब 5 से 6 मिनट और पकाते हैं इसको। और ये मैंने 4 नींबू का जूस निकाला था, ये ऐड कर दिए। इसी में 1 चम्मच नमक, काला नमक। अब ये 5 मिनट पक जाए। बहुत मज़े का शरबत बनने लगा है। बहुत मज़े का शरबत बनने लगा है। रमज़ान का तोहफा। लाइक और शेयर करना। ये हमारा शरबत तैयार है। अब ये ठंडा हो जाए फिर बोतल में डालते हैं। बिल्कुल तैयार हो गया है। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल का बटन प्रेस करें। मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक फिर बिल्कुल फ्री में पहुँचे। ये हमारा शरबत ठंडा हो गया है। ये बोतल में डालने लगी हूँ। और ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके मैदे में गर्मी है उसके लिए बहुत अच्छा शरबत है। ये गर्मी दूर होती है मैदे की। जिसको भूख नहीं लगती उसकी भूख भी खुल के लगेगी। गर्मियों का तोहफा रमज़ान का। और ये थोड़ा सा शरबत डालें इसमें। ये बनाएं, पिए, फिर हमें बताएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। उर्वा पी के बताओ कैसे? मजे क्या है? बहुत मज़े का। इसे रमज़ान में बना के पिए, बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी आपको। बहुत ठंडा शरबत है ये।